तो गौ में 33 कोटि देवताओं का वास है। एक गाय की अगर हम सेवा और पूजा करते हैं तो 33 कोटि देवता इसमें आ जा रहे हैं। अभी महाराज जी ने बताया सारे देवताओं का गाय के शरीर में अंग में वास है। तो ठीक है, आप सही अच्छी बात कर रहे हो, मगर हमारी तो परेशानी है, हम कैसे करें? घर में जगह नहीं, गोबर फेंकना, ये सब करना, ये नहीं। तो आप लोग जब कभी भगवान को केवल आवाहन करते हो और उसके बाद उनको भी तो कहाँ घर में जगह देते हो? गच्छते वो यथा लक्ष्मी कुबेर विहिताय पुनरागमनाय चाय, उनको भी तो आवाहन किए और उसके बाद विसर्जन कर देते हैं। और जब मंदिर में जाते हैं दर्शन करने तो वहां पुजारी भी पत्र पुष्प या जो भी चढ़ाना है हमने चढ़ाया, और शंकर जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर और सब वहां जा करके हम लोग दर्शन करके आते हैं। तो ऐसा क्यों ना हो कि यहाँ जैसे आश्रम में गायें हैं, पली हुई हैं, तो आप इस आश्रम की गौशाला को 33 कोटि देवताओं का मंदिर समझ करके यहाँ दर्शन करने आइए। हरिओम। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर नमन करते हुए आप सभी लोग साधक भक्तगणों को भी प्रणाम करते हुए, सभी संत गणों को नमन करते हुए, आज गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। बड़ा आनंद और खुशी का दिन है। बहुत ही अच्छा लगा कार्यक्रम। और गौ सेवा, ये जो गौ सेवा का भाव है, महाराज जी ने कितनी अच्छी बातें बताई। अब एक दो बातें हम उसमें अपनी तरफ से जोड़ते हुए अपने अनुभव के आधार पे, जैसे बहुत से लोगों को दूर से लगता है कि साहब मुझको तो दूध पसंद नहीं है तो मुझको गौ सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गौ सेवा का जो और क्या करना है, 1 लीटर आधा लीटर पैकेट का ले आए और जब मर्जी तो फ्रिज में धरे रहे और 3-4 दिन आराम से चलता है, 5 दिन जितना ज़रूरत है निकाल लिए, चाय बना लिए, बस काम खत्म है। मुझे क्या करना है गौ सेवा लेके, गाय पाल के क्या करना है? दूसरा, हमारे पास जगह भी नहीं है। अब अगर कोई बात कही जा रही है और इतने लोग बैठे हैं, इनसे रिलेटेड नहीं कही जा रही है, किसी तीसरे लोग की बात है, तो वो बात बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। समय बर्बाद करना है, केवल समय व्यर्थ करना है। अगर कई बार ऐसा होता है ना कि हम 2-3 दोस्त लोग चर्चा करते हैं, अगर हमारे मतलब की बात नहीं किया तो हम लोग कहते हैं यार ये बात खत्म करो, जो हमारा विषय है, प्रसंग है, उसी में बात करें। किंतु ये गौ सेवा सबके विषय है, सबका प्रसंग है। 2-3 बातें हैं। एक तो ये होगा कि साहब हमारे पास जगह नहीं है, हम शहर में रहने के लिए अपने लिए तो जगह नहीं है, तो कहाँ से करें। दूसरा, मकान जो है वो शहर के अंदर ग्राउंड फ्लोर ही चाहिए। एक कमरा ग्राउंड फ्लोर का जितने में एक गाय रहेगी, उसको किराए से उठा देंगे तो 5,000 रुपये हमें किराया मिलेगा। उतने में हम गाय पालेंगे तो इतने का तो गाय दूध भी नहीं देगी। आर्थिक जो तुलना है यही समाज के लोग करते रहते हैं। वही 2-3 चीज़ें जैसे हम बता रहे हैं, हमारे पास उतनी जगह, एक आप देखिए महीने का जो है 2-3 हज़ार का दूध भी नहीं देगी, और चारा भूसा देना और फिर गोबर कहाँ रखेंगे, फिर क्या करेंगे। और शहर के अंदर तो लोग भी परेशान करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी और नगर निगम वाले ये भी परेशान करेंगे कि साहब हमारा मन तो बहुत कहता है, हमारा भाव तो बहुत करता है, हम करना तो चाहते हैं किंतु समर्थ नहीं है, तो इसलिए इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। नहीं, क्लोज मत करिए। एक दूसरा भी देखिए इसका रास्ता है। जितने लोग आप लोग पूजा करते हैं, करते नहीं बल्कि करवाते हैं। पंडित जी को बुला के सत्यनारायण की कथा हो गई, फिर आज महामृत्युंजय का जप हो गया, आज ये पूजा हो गई, शादी ब्याह ये भी हो गई। एक भी मंत्र या एक भी तरीका या एक भी कृत्य किसी को पता होता है? पंडित जी मंत्र पढ़ते जा रहे हैं, संकल्प तक तो ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। बस पंडित जी ने जैसे कह दिया यहाँ चावल छिड़क दो, यहाँ ये कर दो, और हाँ पंडित जी कहाँ कहो, कहाँ चढ़ना है, यहाँ चढ़ाना कि वहाँ चढ़ाना है। मतलब कौन वाले में, नवग्रह में हो रहा है कि 16 योगिनी में हो रहा है, इधर का उधर भी चढ़ा देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से आप जो है पंडित जी के माध्यम से घर में पूजा कराते हैं, वो पूजा आप नहीं कर रहे हैं, पंडित जी करा रहे हैं। प्रसन्न हो रहे हैं कि आज हमने पूजा करवाई। और किनकी पूजा कराई?
भाई कोई महामृत्युंजय शंकर जी की पूजा कराई तो शिवार्चन कराए, तो कोई दुर्गा जी की पूजा नवरात्रि रख लिए तो कोई ये कर लिए। चलो ठीक है, वो भी करना आवश्यक है। यह हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर इसको खुले दिमाग से तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो गौ में 33 कोटि देवताओं का वास है। एक गाय की अगर हम सेवा और पूजा करते हैं तो 33 कोटि देवता इसमें आ जा रहे हैं। अभी महाराज जी ने बताया सारे देवताओं का गाय के शरीर में अंग में वास है। तो ठीक है, आप सही अच्छी बात कर रहे हो, मगर हमारी तो परेशानी है, हम कैसे करें? घर में जगह नहीं, गोबर फेंकना, ये सब करना, ये नहीं। तो आप लोग जब कभी भगवान को केवल आवाहन करते हो और उसके बाद उनको भी तो कहाँ घर में जगह देते हो? गच्छते वो यथा लक्ष्मी कुबेर विहिताय पुनरागमनाय चाय, उनको भी तो आवाहन किए और उसके बाद विसर्जन कर देते हैं। और जब मंदिर में जाते हैं दर्शन करने तो वहां पुजारी भी पत्र पुष्प या जो भी चढ़ाना है हमने चढ़ाया, और शंकर जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर और सब वहां जाकर के हम लोग दर्शन करके आते हैं। तो ऐसा क्यों ना हो कि यहाँ जैसे आश्रम में गायें हैं, पली हुई हैं, तो आप इस आश्रम की गौशाला को 33 कोटि देवताओं का मंदिर समझ करके यहाँ दर्शन करने आइए। और आपको और एक जो है शंकर जी और एक कैलाश पर्वत और एक जो है यहाँ जाने का जो है, और एक नियमित गायों की सेवा भी हो, और उस मंदिर के पुजारी के माध्यम से जो पूजा होती है। हम भी जाते हैं तो कहाँ हनुमान जी का या वहाँ छू भी नहीं पाते हैं, बड़े आपने फूल दे दिया, लड्डू दे दिया, प्रसाद चढ़ा दिया और दर्शन करके चले आए। तो इस गौशाला के जो पुजारी के रूप में हमारे महाराज जी हैं, महंत जी हैं, इनके द्वारा जो है पूजन करवाएं। और कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं आता है। अगर नियमित रूप से इसको ये बना लें कि साहब मैंने एक गाय या 2 गाय, और उसको आप गुरुजी को ये नहीं कि वो गुरुजी वो गाय वाला जो हमने किया था ये आपको दे दिया, इस तरह का ना करके जो आप गाय के लिए चढ़ा रहे हो, एक गाय पे एक महीने में 1000 रुपए का केवल खर्च आता है। और किसी की कोई भी कामना है, देखिए हमारा चैलेंज है 6 वर्ष तक अगर करेगा उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती। कितना हुआ? एक गाय पे। पर उसको आप ध्यान रखो, मन में भाव रखो। जैसे कल गुरुजी ने बताया था ना कि संसार के बातों को तो हम जो है मन के उसमें बैठा लेते हैं और भगवान को या गौ सेवा को अंतर्चित्त में नहीं बैठाते हैं, उसको खाली ऊपर ही यहाँ पे आए बता दिए और अंदर से याद नहीं। कम से कम महीने में 1-2 बार नहीं तो 1 बार जरूर याद करें और आवे गौशाला में, और गाय को आपने जो गोद लिया है, जिसको आपने अपना रखा है, उसको आप आइए देखिए, उसके हाथ फेरिए, उसको कुछ खिलाइए पिलाइए, अन्य को भी खिलाइए। अब महीने में 1 दिन आए हो तो एक ही गाय के लिए 1 केला लेके ना आए, कुछ खिला रहे हैं, कुछ रोटी है, कुछ गुड़ है, ये है। इधर हमने देखा 4-5 महीने से गायों की बहुत अच्छी सेवा हो रही है। और गाय अगर प्रसन्न रहेगी, महाराज जी ने जैसे बताया, उसके कान में बोलोगे तो जब आप उसके पास आओगे उससे मिलना जुलना होगा। दोस्तों, अब गुरु जी के पास आते हैं, आप अपना सारा दुख दर्द बता देते हैं, तो कम से कम आते रहें। एक गाय का 1000, और अगर एक गाय पे एक व्यक्ति 2000 रुपए, हम तो ये चाहते हैं कि जिससे इनकी दूना सेवा हो। आज इनको जितना चोकर खिलाया जा रहा है वो एक मिनिमम में है। वो गाय 1000 में ताजी नहीं होगी, जीवित रहेगी। 2000 रुपए का जब उसको खर्चा मिलेगा खाने का तो वो जीवित है। तो साल का कितना हुआ? एक गाय का 12 दूना 24,000। उसको अलग से गौ फंड में महाराज जी के पास जमा करके, जैसे हम लोग पंडित जी से कह देते हैं, पंडित जी वो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर दीजिएगा। गांव में हम लोग के यहाँ देवी जी का मंदिर था बाहर, तो पंडित जी जो है वो सबका गांव वाले लोगों का बयाना ले लेते थे, किसका किसका है ना, 3-4 लोगों का है, उनके सबके नाम से उन्होंने संकल्प पढ़ा और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर दिए। और उसके बाद अब सप्ताह जब हो गया, 7 दिन का पाठ हो गया, तो अपना अपना जिसका जो दक्षिणा है लोगों ने दे दिया। तो उसी तरह से केवल दुर्गा सप्तशती, केवल शंकर जी का, केवल हनुमान जी का, वो आप जो कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं कि आपने कहा था तो इसलिए हमने छोड़ दिया। इसको अगर आप करेंगे, गौ सेवा में अपना सब लोग सहयोग देंगे, तो ये एक 33 कोटि देवताओं की पूजा होगी।
तो एक ये हमारा जो है छोटा सा सुझाव है, आप सब लोगों का आह्वान है, क्योंकि आप सब लोग जो है आश्रम से जुड़े हुए हैं, सब लोग बिल्कुल घनिष्ठ निकटस्थ परिवार के ही सदस्य हैं। तो इस तरह से गौशाला, अभी तो हमारे मन में एक भाव ये भी आया है कि ये जो गौशाला अभी बनी है, जो आप लोग देख रहे हैं, सेम यही इतनी ही बड़ी आगे एक और बने। तो ये जो कहा जा रहा है ना कि गायों का एक नहीं 2000 रुपए, तो आप सब लोग जब इसमें हो जाएंगे तो यहाँ पे एक तो गौ सेवा का देखिए 2-3 तरह का यहाँ पे आश्रम में लाभ है। हमारे यहाँ इतने बटुक विद्यार्थी रहते हैं, सवेरे चाय, शाम को दूध बच्चों को जरूरी आवश्यकता होती है, तो गौ माता दूध का पोषण भी कर रही है। गौशाला यहाँ पर केवल दिखाने के लिए नहीं है, आप सब लोगों को इसका पुण्य लाभ मिलेगा, आप सब लोगों को इसका फल भी मिलेगा, और आश्रम में बटुक लोगों को भी फल मिलेगा, उनको जो है दूध मिलेगा, और इतनी बढ़िया गौशाला गौ सेवा होगी। गौ सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा है। पुरुष सूक्तम में देखिए आता है वर्णन, गाओ हजगिरे तस्मा ततो जाता अजावय। सबसे सृष्टि की रचना से गाय का वर्णन आता है। गौ ब्राह्मणे ब्याह परिपालयंताम न्यायेन मार्गेण मही महिषा। गाय और ब्राह्मण की परिपालयंताम, इनका परिपालन करना है। ब्राह्मण का भी परिपालन किया जाता है, उसको भी लोग आते हैं मंदिर में रखा देते हैं, पंडित जी रहें, भगवान की पूजा करते रहें, जब कभी पूजा की और इसकी जरूरत हो घर में आते रहें। कई कॉलोनियों में और कई जगह हमने ये देखा। तो उसी तरह से हमारे आश्रम में यहाँ पर गौशाला सुलभ है, उपलब्ध है। आप सब लोग यहाँ पर अपना सहयोग कर से फंड बना करके आके देख कि गाय की अच्छे से सेवा हो रही है, अच्छे से इनको चारा भूसा चोकर खिलाया जा रहा है, और कहाँ क्या कमी हो रही है, तभी असली पूजा होती है। ये तो खाली पत्थर की मूर्ति के रूप में भगवान हमको पसंद आते हैं। अगर वो वही जीते जागते अगर चलते फिरते आ जाए ना, और कहीं ये लड्डू का डिब्बा जरा आधा रखे जाओ तो हम अगले दिन से जाना बंद कर देंगे। खाली एक लड्डू निकाल दो बस, तो ऐसा नहीं। जीते जागते चलते फिरते देवता भगवान की पूजा करना आरंभ करें। पत्थर तो हैं, वो तो एक प्रतिमूर्ति के रूप में है, वो हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं और करेंगे, करते रहेंगे, पर उससे भी बढ़िया सौभाग्य है हम लोग इस सौभाग्य को अपनाएं। इसी बात के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आज इस गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरिओम हरिओम। वरुण जी ने जो जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है उस बात को उन्होंने लिया कि सब लोग अपने घर में गाय नहीं पाल सकते हो। आजकल बम्बई है, दिल्ली है, घर में गाय रखोगे मोहल्ले वाले भी नाराज़ होंगे और सरकारी विभाग भी आप पर नोटिस भेज सकता है। बम्बई में हमारे महामंडलेश्वर जी हम के यहाँ समस्या की, तो सब लोग घर में तो पाल नहीं सकते हो, तो दूसरा उपाय यही है कि आश्रम में ही गौ की सेवा का अपना एक भार ले ले। बहुत बढ़िया बात कही, बहुत अच्छी बात कही।